लक्ष्मी। आज मैं बताऊंगी हमारी कुंडली में कई बार ऐसे दोष होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दूसरों का भला करते हैं, भलाई नहीं मिलती। हमें इतनी सद्बुद्धि नहीं होती, हम लोगों का भला करते हैं और लोग हमारा इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन लोग हमारा इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर हमें बेवकूफ़ी बना देते हैं। ये कुंडली में दोष होता है। देखिए, कई प्रकार के दोष होते हैं। दोषों की पूजा होती है। कई बार कई दोषों की पूजा में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन आज ऐसा उपाय बताऊंगी, इस उपाय करने से आपकी सारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। ये नहीं कि जिसकी कुंडली में ये दोष है कि जिसे भलाई नहीं मिलती, जिसका सारा कार्य बिगड़ रहा है, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, उसी को नहीं। ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं। उपाय को ध्यान से सुनिएगा। मात्र इस वीडियो में एक उपाय साझा करूंगी और हो सके तो सभी माताएं बहनों को ये उपाय अवश्य करना है। देखिए, सभी माताएं बहनें ये उपाय अवश्य करेंगी, पूर्णतः श्रद्धा और विश्वास से करेंगी तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। सारी मनोकामनाएं आपकी अवश्य पूर्ण होगी। तो इस उपाय के लिए हमें क्या चाहिए, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारी कुंडली में किसी दुष्ट ग्रह के साथ आ जाता है, जैसे राहु केतु के साथ आ जाता है, तो हमारे जीवन में अंधकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ में विश्वास करते हैं लेकिन उपाय नहीं करते, ज़्यादा पूजा नहीं, धर्म कर्म ज़्यादा नहीं करते, नाम मात्र का करते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनत करते हैं। लोग इनके साथ जल्दी साथ में आ जाते हैं, मतलब इनसे व्यवहार जल्दी करते हैं और जल्दी ही इनसे दूर हो जाते हैं। लोग इनका उपयोग करते हैं क्योंकि ये अंधकार में जाने के कारण ये अब सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, अपने जीवन का सही निर्णय नहीं ले पाते। हमें क्या करना है, लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं, उपयोग लेते हैं इनसे और फिर इन्हें छोड़ देते हैं। और ऐसे लोग कर्म तो करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, कर्महीन हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि हम कर्म से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये पूजा पाठ व्यर्थ की, ये थोड़ा बहुत ही करते, मानते तो हैं लेकिन ये नियम से नहीं कर पाते हैं, ये नियम नहीं निभा पाते हैं। ये सब गुरु के साथ राहु केतु जब आ जाते हैं तो ऐसे अंधकार में जीवन हो जाता है। अब ये उपाय देखिए, ये उपाय सभी को करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी को करना है। ये नहीं कि जिसकी कुंडली में गुरु नीच का हो उसको करना है। फिलहाल सभी को ये उपाय करने हैं विशेष तौर पे। तो आइए, पहले तो सुबह उठ के आप ये वैसे उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिन का इसमें वो नहीं। वैसे बृहस्पतिवार शुक्रवार करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी दिन कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार करें तो अति उत्तम, सर्वोत्तम माना गया है। तो आपको क्या करना है, पहले आप सुबह उठते हैं, प्रतिदिन के कार्य से निमित्त होकर एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। स्नान कर लीजिए लेकिन सर पे, मतलब बाल नहीं धुलने हैं, सर नहीं भिगोना। ये उपाय माताएं बहनें अवश्य करें, पुरुष भी कर सकते हैं लेकिन माताएं बहनें अवश्य करें। जब माताएं बहनें घर की लक्ष्मी है, वो उपाय करती हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि, उपाय करती हैं तो कई गुना घर में उसका फल प्राप्त होता है। तो हल्दी डालकर बिना सिर भिगोए आपको स्नान करना है, ठीक है। आप नहा लीजिए। इसके बाद अपने घर का मंदिर अच्छी तरह साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद वहाँ पीतल का हो, स्टील का हो, मिट्टी का हो, कोई भी दीपक हो, एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। का दीपक जलाने के बाद आपको वहीं बैठकर भगवान जगत के पालनहार भगवान श्री हरि के इस मंत्र का 5 माला करना है। एक माले में 108 मणियाँ होती हैं, तो 5 बार आपको करनी है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 5 माला करना है। देखिए, ये उपाय सभी के लिए है, बहुत सटीक है, किसी भी दिन कर सकते हैं, बहुत विशेष उपाय है और बृहस्पतिवार शुक्रवार को करें तो अति उत्तम है। एक बार इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। तो इसके बाद आप माला 5 माला कर लिए, आप वहाँ घी का दीपक जलाए, 5 माला कर लिए। अब आपको एक कागज लेना है, प्लेन कागज लेना है। अब उस पे हल्दी से स्वास्तिक बनानी है। क्या बनानी है, आपको स्वास्तिक बनानी है। प्रभु श्री हरि का नाम जपते हुए एक सुंदर सी हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए। अब स्वास्तिक आप बना दिए। जब स्वास्तिक बना दिए आप, तो आपको क्या करना है, स्वास्तिक के ऊपर भाग पर आपको नंबर लिखना है। ऊपर की तरफ, स्वास्तिक के ऊपर की तरफ आपको लिखना है 36 यानी 36 नंबर। क्या लिखना है, 36 यानी 36। और नीचे की तरफ आप स्वास्तिक जो बनाए उसके नीचे की तरफ आपको लिखना है 93 नंबर यानी कि 93, 93 नंबर।
93 नीचे की तरफ। और फिर राइट साइड आपको लिखना है, स्वास्तिक के राइट साइड आपको लिखना है 69, 69 यानी कि 69 यानी कि 69। और लेफ्ट साइड रखना है 66, लेफ्ट साइड लिखना है। लेफ्ट होता है बायां हाथ और राइट होता है दाहिना हाथ। तो ये आप ऊपर के नीचे, ऊपर की तरफ है 36 और नीचे की तरफ स्वास्तिक के 93 और राइट साइड दाहिने तरफ 69 69 और बाएं तरफ लेफ्ट साइड 66 यानी 66। तो ये नंबर आपको लिख देने हैं। और अभी पीछे की साइड, आगे की साइड हमने स्वास्तिक बनाया, उस पे सारा कुछ लिख। अब पीछे की साइड आपको अपना नाम लिखना है, जो आपका नाम है वो नाम आपको पीछे की साइड लिखना है। नाम लिखने के बाद जो आपकी मनोकामना है वो लिखना है। ये सारा कार्य हल्दी से करना है। हल्दी को थोड़ा पर्याप्त मात्रा में ले लेना, उसका घोल बना लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। तो हल्दी का उपाय है तो बृहस्पतिवार शुक्रवार अति उत्तम है, नहीं तो किसी भी दिन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा विश्वास से करिएगा। इसके बाद पीछे की तरफ आप अपना नाम लिख दीजिए और जो आपकी विशेष है मनोकामना है वो लिख दीजिए। अब लिखने के बाद इसको कलावे से बांध दीजिए। कलावा जो मौली हाथ में होती है, उस मौली, जो हम मौली बांधते हैं ना, उस मौली से लपेट दीजिए। अब आपको क्या लेना है, एक सिक्का लेना है, 1 रुपए का, 5 रुपए का, वो आपके ऊपर डिपेंड है कितने का सिक्का लेना है, 10 का, जो भी सिक्का लेना है आपको लेना है, ठीक है। अब उस पे हल्दी का टीका लगाते समय श्री राधे, श्री राधे क्या जपना है, श्री राधे, श्री राधे, कम से कम 11 बार आपको जाप करना है श्री राधे। वो टीका लगाते समय उंगली रखते हुए आपको क्या बोलना है, श्री राधे, श्री राधे 11 बार जप कर लीजिए। अब जप करने के बाद उस सिक्के को उस कागज के ऊपर रख दीजिए जिस पे आपने स्वास्तिक बनाया, अपनी विशेष मनोकामना लिखी है टीका लगाकर। अब चले जाइए तुलसी माता के पास। अब इसके लिए एक अलग से मिट्टी का दीपक, यहाँ सिर्फ मिट्टी का, पीतल और स्टील नहीं, मिट्टी का दिया तैयार कर लीजिए, गोलबत्ती का। तुलसी माता के पास जाइए, एक मिट्टी का दिया आपको गोलबत्ती का तैयार कर लेना है, घी वाला, ठीक है। घी भर के माता के पास लाइए। ये उपाय सुबह 8 बजे से पहले कर लीजिएगा। और फिर आप तुलसी के पास जाइए, वहाँ छोटी सी हल्दी का टीका लगाकर उस पर दिया रखकर दिया जला दीजिए, दीप मंत्र पढ़ते हुए। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरत में पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। एक दीपक आपने वहाँ प्रज्वलित कर दिया, दीपक प्रज्वलित कर दिया। अक्षत कुमकुम हल्दी, अक्षत कुमकुम हल्दी अब माता तुलसी को आपको चढ़ा देना है। अक्षत कुमकुम हल्दी माता तुलसी को आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद जो सिक्का लिए हैं वो तुलसी के पास ऊपर रख देना है, तुलसी के पास ऊपर रखने देना, तुलसी माता के पास। और लेकिन जाप करते रहिए प्रभु श्री हरि के मंत्रों का, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, जाप करते रहना। अब सिक्का आप वहाँ रख दीजिएगा, ठीक है, ऊपर। और जो आपने कागज पे अपनी मनोकामना लिखी है वो तुलसी के गमले के नीचे दबा दीजिएगा, गमले के नीचे दबा दीजिएगा। अभी ये उपाय आप सुबह कर लीजिए, ठीक है, सुबह आपने ये उपाय कर लिया। अब फिर वहाँ माता तुलसी से अपनी विशेष कह दीजिए, अपनी मनोकामना कह दीजिए। और शाम के समय उस सिक्के को उठा लीजिए और लाल कपड़े में बांध दीजिए। अब वो सिक्का आप चाहे अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। देखिए इस सिक्के को ऐसी जगह रखना है, चाहे उस सिक्के को तकिए के नीचे रख दीजिए, चाहे तिजोरी में, चाहे अलमारी में, संभाल के रखना है। क्योंकि इस सिक्के को आप प्रतिदिन जब स्नान करती हैं, सुबह सुबह जब नहाएं, तो इस सिक्के को अपने राइट हैंड में, मतलब दाहिने हाथ में लेकर आपको प्रतिदिन जो मनोकामना आपने लिखी है पेपर पे, जो गमले के नीचे हमने पेपर दबाया है सफ़ेद, जो मनोकामना लिखकर गमले के नीचे पेज दबाया है, वही मनोकामना उस सिक्के को लेकर रोज कहनी है, रोज। अब कितने दिन, 3.5 महीना, और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मनोकामना बीच में पूरी हो जाती है तो आप भगवान विष्णु के दर्शन कराइए, उस सिक्के को समर्पित कीजिए, प्रसाद बांट दीजिए और तकिए के नीचे रखिए, ठीक है। अब आप सोचे खो जाए तो इसे संभाल के रखना है। देखिए इस सिक्के को बहुत ही संभाल के रखना है। और जो वो कागज़ है आपकी 3.5 महीने बाद गमले के नीचे से उठाकर वो पेपर आप किसी सुरक्षित वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष हो, बरगद का हो या बेलपत्ती की, वहाँ आप वो
कागज़ संभाल के रख आइएगा 3.5 महीना बाद। देखिए बहुत ही सटीक विशेष उपाय है, हर प्रकार की मनोकामना इससे पूर्ण हो जाती है। एक छोटा सा उपाय है, आपको पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन, और बृहस्पतिवार शुक्रवार विशेषकर। अगर बृहस्पतिवार को एकादशी पड़ जा रही है, आप देख लीजिएगा, तो बहुत ही उत्तम है। अब आपके ऊपर है क्या करना है, कैसे करना है। और शाम के समय भी आप एक दीपक जला दीजिएगा और परिक्रमा अवश्य कर लिया कीजिएगा। एक और बहुत ही सटीक छोटा सा उपाय बताऊंगी, उसे बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ तुलसी अवश्य लिख दीजिएगा। देखिए तुलसी माता, हम हिंदू सनातन धर्म में तुलसी माँ की पूजा करते हैं। बहुत जगह इसे पौधे के रूप में, देखिए औषधि के रूप में तो कार्य आते ही हैं, कार्यरत हैं, लेकिन हम इसकी पूजा भी करते हैं। तुलसी माँ, माँ तुलसी हरि वल्लभा हैं, विष्णु प्रिया हैं, माता महालक्ष्मी की ही अवतार हैं। तुलसी की सूखी लकड़ियाँ, कई बार तुलसी सूख जाती हैं, तो सूखी लकड़ियों को भी हम उपयोग में कर सकते हैं। और किस प्रकार, आज इसी बार एक हरी चंदन बनती है सूखी लकड़ियों से, और कहते हैं इसे प्रतिदिन लगाने से कभी ना कभी हरि हमें साक्षात स्वरूप में मिलने आएंगे। तो इसे चंदन बनाना कैसे है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जो सूखी लकड़ी है, जो लकड़ी की, तुलसी की सूखी लकड़ियाँ सबको मिल जाएंगी आराम से। तो क्या करना है, इसके लिए चंदन कैसे बनाना है, थोड़ी सी सूखी लकड़ी पतली पतली सी, और थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल, और सिलबट्टे पर पहले इसे सारी चीज़ मिलाकर अच्छे से खूब बारीक चंदन की तरह पीस के, और प्रभु श्री हरि का नाम जपते हुए इसे पीस लीजिए। कुमकुम, हल्दी और गंगा जल और सूखी लकड़ियाँ खूब बारीक अच्छे से पीस लीजिए। इसके बाद एक छोटी सी डिब्बी में इसके रख दीजिए। प्रतिदिन पूजा करते समय भगवान विष्णु को इसको तिलक करने के बाद अपने मस्तक पर, नाभि पर और कंठ पर इसका तिलक अवश्य लगाइए। देखिए ये बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत ही छोटा सा, एक बार आजमा के अवश्य देखिएगा। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही लाभप्रद बनाएंगे। इससे लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी। देखिए पहले टाइम में सब बच्चों को चंदन टीका अवश्य लगाते थे, लेकिन अब स्कूलों में अलाउ नहीं है, घर पे छुट्टी के दिन बच्चे लगाते नहीं हैं। तो ये चंदन बना के रख दीजिए और बच्चे को मस्तक पर लगाइए, उनके मस्तक पर लगाइए। देखिए उनका भविष्य कैसे उज्जवल होता है, उनका भाग्य कैसे बदलता है। तो प्रभु को साक्षी मानकर ये चंदन बनाइए। प्रभु आपको एक बार जीवन में अवश्य दर्शन देंगे, जिससे आपका जीवन सफल बन जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो छोटा सा उपाय है, तुलसी की लकड़ी के ऐसे छोटे छोटे मैं उपाय बताऊंगी। सूखी लकड़ियों का कैसे उपयोग करना है, तो आप 7 तुलसी की लकड़ियाँ इकट्ठा बांध लीजिए। और देखिए उपाय सारा बता रही है, लेकिन आपको जाप बता दिया, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। तुलसी के उपाय में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें तो उपाय का सहस्र गुना फल मिलता है, क्योंकि माता तुलसी को भगवान विष्णु के मंत्र अत्यंत प्रिय हैं। कहते हैं माता तुलसी के से जो उपाय किए जाते हैं तो भगवान शीघ्र ही पूरे करते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त उपाय करो, उतने जल्दी पूर्ण नहीं करेंगे। अगर माता तुलसी के निमित्त उपाय करो, भगवान का नाम लेकर, श्री हरि का, तो तुरंत पूरी करते हैं। देखिए तुरंत पूरी करते हैं। तो क्या करना है, 7 सूखी लकड़ियाँ ले लीजिए और एक साथ बांध लीजिए। अब भगवान श्री हरि का जो भी मंत्र आपको पसंद हो उस हरि मंत्र का जाप करें, नहीं तो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, हरि ओम हरि, हमारे गुरुजी ने कहा हरि ओम जाप करें, उससे भी बहुत फल की प्राप्ति होगी। प्रहलाद हरि ओम का ही जाप करते थे, उनकी नैया तर गई थी। तो आपको क्या करना है, तुलसी की 7 लकड़ियाँ बांध के गंगा जल से लेकर पहले झाड़ू पोछा घर को साफ सुथरा करके हफ्ते में एक बार तो बृहस्पतिवार ले लीजिए या शुक्रवार ले लीजिए। देखिए बृहस्पतिवार जगत के पालनहार का दिन है और शुक्रवार माता महालक्ष्मी का दिन है। तो प्रभु के मंत्र जपते हुए गंगा जल से हफ्ते में एक बार छिड़काव अवश्य कर दीजिए। इन सूखी लकड़ियों से छिड़काव आप अवश्य कर दीजिए। मात्र ये काम करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो ये गंगा जल वाला कार्य शुरू कर दीजिए। देखिए आपके घर में काफ़ी फर्क आएगा। और ये उपाय घर की महिलाएं कर सकती हैं। देखिए इतना समय आपके पास होगा कि एक बार 7 लकड़ियाँ बांधकर गंगा जल से छिड़काव आप कर सकती हैं अपने घर की सुख समृद्धि तरक्की के लिए।
समृद्धि शांति के लिए थोड़ा जल्दी उठ जाइए। अगर आप जॉब कर रही हैं, आपके पास समय नहीं है तो 5 मिनट मुश्किल से लगेगा, थोड़ा जल्दी उठ जाइए। हफ्ते में 1 दिन करना है। अपने घर की सुख सुविधाएं अगर आपको सुनिश्चित करना है, सुख समृद्धि शांति अपने घर में आपको, तो आपके घर में धन का आगमन तो है लेकिन धन बच नहीं रहा, आर्थिक तंगी है या आर्थिक समस्याएं हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। धन काफ़ी आ रहा है, धन की कमी नहीं हो रही, लेकिन बचत नहीं हो रहा। पैसा आने से पहले पैसे जाने के रास्ते बना रखे हैं कि आपके घर में 1 लाख आ रहा है तो वो 4 रास्ते खुले हैं कि आपको 25-25 हज़ार करके सारे खर्च कर देने, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सुबह पहली बात तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य योदय से 1 घंटे पहले उठना चाहिए। देखिए, बड़े से बड़ा संकट जीवन से टल जाता है। हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा संकट आया। कुछ हमारे पापा जी बचपन से बहुत ही कहानियाँ सुनाते थे, बहुत अच्छे हैं पिताजी हमारे, बहुत सत्कर्म करते हैं। तो शायद उनके पुण्य प्रताप से और गुरु की कृपा से, माता ईश्वर की अनुकंपा से सारे संकटों को पार कर ली। धीरे धीरे ही कष्ट कटते रहते हैं जीवन में। छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए, कुछ पल प्रभु का नाम अवश्य लेना चाहिए। तो आइए, आपके घर में नज़र दोष है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, तो क्या करना है, तुलसी की जड़, हम लोग तुलसी सूख जाती है तो जड़ उठा के इधर उधर रख देते हैं कहीं पेड़ के, नहीं, तुलसी की जड़ लीजिए, एक पीले कपड़े में बांध लीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने कहा है, प्रभु का नाम जपते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए, नारायण नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राम 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 राम, जो भी आप ले पाइए, कोई ज़रूरी नहीं बड़ा मंत्र जाप कीजिए। श्रद्धा एवं भक्ति से नाम लेना है आपको। लेते हुए पीला कपड़ा चौकोन ले लीजिए, ठीक है, और उस कपड़े में उस जड़ को आपको बांध लेना है। देखिए, नाम श्रद्धा से लेना है। मैं फिर दोबारा बार बार दोहरा रही हूँ, क्योंकि आज के समय में जो कलयुग कर रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं, कई प्रकार के लोगों को परेशानी आ रही है। तो आपको नाम लेना है, प्रभु का नाम लेते हुए इस जड़ को पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांध लीजिए। पीले में बांध लीजिए। पीला कपड़ा भगवान विष्णु को अत्यंत पीला रंग प्रिय है और माता तुलसी को भी प्रिय है, तो पीले रंग में बांध लीजिए। इसके बाद अपने मेन गेट पर इस जड़ को बांध देना है। तुलसी जी की जो सूखी जड़ है, इस जड़ को आप मेन गेट पे बांध। देखिए, बांधने के कुछ दिनों बाद ही आपको पता चलने लगेगा, 1.25 महीना भी पूरा नहीं होगा, आपके घर में धन धान से भरपूर हो जाएगा। धीरे धीरे सारे संकट दूर होते जाएंगे, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, माता रानी की कृपा बरसती है तो सब कुछ अच्छा होता है। कुछ हमारे पता नहीं कितने जन्मों के, कहते हैं भगवद गीता में लिखा है, कर्मों का फल मिलता है, लेकिन हम हरि कृपा से उन कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे भगवान सारे संकट काट देते हैं और हमें सद्बुद्धि देते हैं। तो आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए। हो सके तो अपने प्रियजनों के पास शेयर भी कर दीजिए कीजिए, और कमेंट में बताइएगा मेरे उपाय से आप लोगों को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव की, जय श्री कृष्ण, जय